अगर आपको एक्सपेरिमेंट्स और कंक्लूजन्स और रिपोर्टिंग के बारे में जानना हो तो ये वीडियो बिल्कुल ही आपके लिए है। और शर्त यह है कि आप मेरे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर का जो टाइटल है वो है स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड पार्ट 3। आज के इस लेक्चर में हम स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड का जो पार्ट 3 है वो डिस्कस करेंगे। स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड में जो स्टेप्स रह गए थे वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने स्टेप्स जो बायोलॉजिकल मेथड के जो स्टेप्स थे उनको हमने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। जो 2 लेक्चर्स इससे पहले किए थे उसमें हमने क्या किया था, इससे पहले के जो स्टेप्स है उनको हमने एक्सप्लेन किया था। उसमें किया था, उसमें पहले रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, उसके बाद ऑब्जर्वेशंस 3 में, स्टेप 3 में हाइपोथेसिस, उसके बाद डिडक्शंस। तो ये हमने क्या किया था, एक्सप्लेन किया है इससे पहले के लेक्चर्स में। और अगर आप नए हो तो आप चैनल पे जाके आसानी से वो देख सकते हैं। और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे नई वीडियोस आपको आसानी से मिलते रहे और टाइम पे मिलते रहे। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज के इस लेक्चर में हम एक्सपेरिमेंट्स और साथ में कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको एक्सपेरिमेंट्स और कंक्लूजन्स और रिपोर्टिंग के बारे में जानना हो तो ये वीडियो बिल्कुल ही आपके लिए है। और शर्त यह है कि आप मेरे साथ रहिए। तो आपको थोड़े से टाइम में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि एक्सपेरिमेंट्स क्या है और कंक्लूजन क्या है, रिपोर्टिंग क्या है। एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, कंक्लूजन में क्या करते हैं, रिपोर्टिंग में क्या करते हैं। और साथ में एक्सपेरिमेंट्स और कंक्लूजन रिपोर्टिंग का बायोलॉजिकल मेथड में क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, इनका बायोलॉजिकल मेथड को क्या फ़ायदा है। तो ये सब चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो मेरे साथ रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब स्टार्ट करते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। अब एक्सपेरिमेंट में क्या है, एक्सपेरिमेंट में असल में अगर मैं आसान अल्फाज में मैं बता दूं कि एक्सपेरिमेंट जो होता है, एक्सपेरिमेंट में एक शख्स वो क्या करता है, एक पर्सन जो होता है जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा होता है उसमें एक एक्सपेरिमेंट में करता क्या है। असल में एक्सपेरिमेंट में प्रैक्टिकल वर्क करता है, किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए वो करता है। तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि इसमें बायोलॉजिकल मेथड में क्या क्या है एक्सपेरिमेंट। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, पहले ये बात आप जान लें कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड में। बायोलॉजिकल मेथड में एक्सपेरिमेंट्स जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप क्यों है ये आपको पता लग जाएगा कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजिकल मेथड के लिए। अब एक्सपेरिमेंट में क्या करता है, बायोलॉजिस्ट जो होता है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है किस चीज़ के बेस पे, हाइपोथेसिस पे। जिस जो इससे पहले डिडक्शन से पहले बायोलॉजिस्ट ने हाइपोथेसिस बनाए थे, उन हाइपोथेसिस पे आप क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करता है और डिडक्शंस को चेक करता है कि आया ये जो डिडक्शंस थे वो गलत है या सही है। तो अब ये करता है बायोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट में। अब एक और बात यह है कि एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, ये अब इसकी इम्पोर्टेंस है एक्सपेरिमेंट की, कि एक्सपेरिमेंट के ज़रिए बायोलॉजिस्ट प्रूव करता है कि हाइपोथेसिस गलत है या ट्रू है या फॉल्स है। ये एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए ये प्रूव करता है। मतलब ये है कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स है ये बायोलॉजिस्ट के लिए हाइपोथेसिस प्रूव करता है कि ये गलत है या ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है। अब इसके बाद आगे जाते हैं। आगे क्या है कि अगर हमारे पास फॉल्स भी आ सकते हैं और हमारे पास उसने एक्सपेरिमेंट कर लिए, मान लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट उसने कर लिए, बायोलॉजिस्ट ने उसने जो हाइपोथेसिस बनाए थे उसने चेक किए एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए। तो अब हमारे पास फॉल्स भी आ गए, ट्रू भी आ गए।
तो फॉल्स जो होते हैं, फॉल्स हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाता है, और जो बाकी बचते हैं ट्रू, जो ठीक होते हैं, ट्रू साबित होते हैं हाइपोथेसिस, उन पे आगे काम होता है, आगे और एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उन्हीं हाइपोथेसिस पे जो ट्रू साबित हुए होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ गलतियाँ होती हैं, उनकी उनमें करेक्शन करने के लिए, करेक्टनेस ज़्यादा करने के लिए बायोलॉजिस्ट जो होता है वो मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स करता है। अब एक और बात ये आता है कि अगर बंदे के ज़हन में, किसी एक के ज़हन में ये भी क्वेश्चन राइज होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जो क्या है, हमारे यहाँ बायोलॉजिस्ट क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करता है हाइपोथेसिस पे, और जितनी भी वो हाइपोथेसिस उसने बनाए होते हैं, उनको कंक्लूजन जो होता है किसी भी हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करता। मतलब ये है, आसान अल्फाज में मैं बताता हूँ कि उसने जो हाइपोथेसिस बनाए थे वो सारे के सारे क्या होते हैं, गलत साबित हो जाते हैं। तब क्या करेगा, तब क्या करेगा बायोलॉजिस्ट? तो वो मैं बताता हूँ। इसका आंसर ये है कि इसमें बायोलॉजिस्ट क्या करता है, बायोलॉजिस्ट पेड़ से हाइपोथेसिस बनाएगा, और फिर डिडक्शन बनाएगा, और उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट करेगा। तो ये इस तरह होगा, इस तरह होगा। तो एक्सपेरिमेंट में बायोलॉजिस्ट ये करता है, और उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि एक्सपेरिमेंट क्या है और एक्सपेरिमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। अब आगे जाते हैं। एक्सपेरिमेंट तो उसने कर लिए, एक्सपेरिमेंट भी कर लिए, और मिसाल के तौर पर मान लेते हैं कि उसने जो हाइपोथेसिस किए थे उसमें कुछ ट्रू साबित हो गए। तो उस इससे क्या होता है, इससे बायोलॉजिस्ट के पास तो एक्सपेरिमेंट से उसको कुछ हासिल तो होगा ना, उसने एक्सपेरिमेंट कर लिए तो उसको कुछ हासिल तो होगा। तो उसको जो हासिल होता है वो क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डेटा। डेटा की फॉर्म में उसके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है एक्सपेरिमेंट से। तो ये एक और भी इम्पोर्टेंस है एक्सपेरिमेंट्स की। अब जाते हैं नेक्स्ट स्टेप, जो लास्ट स्टेप है, सिक्स्थवा, कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग। कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। पहले कंक्लूजन को देखते हैं, बाद में रिपोर्टिंग, क्योंकि पहले कंक्लूजन आता है और बाद में क्या होता है, रिपोर्टिंग आता है। कंक्लूजन में क्या होता है, मैंने इससे पहले के स्टेप में मैंने बताया कि बायोलॉजिस्ट के पास क्या आता है, डेटा आता है। तो बायोलॉजिस्ट क्या करता है कंक्लूजन में, अब ये वो जो डेटा होता है, उस डेटा को जो ट्रू डेटा होता है, फॉल्स नहीं, जो ट्रू साबित हुए होते हैं हाइपोथेसिस, उसके बेस पे एक्सपेरिमेंट के बाद जो डेटा आता है उसको बायोलॉजिस्ट कलेक्ट करता है। जब कलेक्ट करता है और उसके बाद एनालाइज करता है, स्टेटिस्टिकली एनालिसिस करता है उस डेटा की, और उसके बाद उससे क्या बनाता है, कंक्लूजन्स बनाता है। तो ये कंक्लूजन इस तरह बनते हैं। और कंक्लूजन्स होती क्या है, इसमें डेटा होता है, उसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होता है, उसने जो रिसर्च किया होता है, उस सारी रिसर्च का क्या होता है, ये खुलासा होता है, कंक्लूजन। ये भी जहन में रखिए। और कंक्लूजन किस तरह बनते हैं ये भी मैंने बताया कि बायोलॉजिस्ट कलेक्ट करता है डेटा को, और उसके बाद स्टेटिस्टिकली एनालिसिस करता है, और उसके बाद कंक्लूजन बनाता है। तो कंक्लूजन तो बन गए। अब बायोलॉजिस्ट आगे क्या करेगा, अब आगे रिपोर्टिंग करेगा। रिपोर्टिंग में क्या है, अब जो जो बायोलॉजिस्ट ने जो कंक्लूजन्स बनाए, उन कंक्लूजन्स को वो क्या करता है, रिसर्च आर्टिकल की फॉर्म में लिखता है। रिसर्च आर्टिकल की फॉर्म में वो कंक्लूजन जो होते हैं उनको ये बायोलॉजिस्ट लिखता है, और उसके बाद क्या करता है, पब्लिश करता है। पब्लिश करता है। आप इतना जानिए, अ, इतना जाने कि ये जो कंक्लूजन होते हैं, कंक्लूजन को रिसर्च आर्टिकल की फॉर्म में ये बायोलॉजिस्ट लिखता है, और उसके बाद क्या करता है, उसके बाद पब्लिश करता है। पब्लिश कहाँ पे करता है, साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं यहाँ पे, वहाँ पे क्या होता है, साइंटिफिक जर्नल्स में वो बायोलॉजिस्ट वो उस रिसर्च आर्टिकल को क्या करता है, पब्लिश करता है। असल में आप इतना जानिए कि ये जो
साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं इनमें बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो रिसर्चर होते हैं उसने जो कंक्लूजन को लिखा होता है रिसर्च आर्टिकल की फॉर्म में, उनको ये बायोलॉजिस्ट रिसर्चर साइंटिस्ट जो होते हैं साइंटिफिक जर्नल में ये पब्लिश करते हैं। तो वहाँ से वो सब लोग वो रिसर्च जो होते हैं उन साइंटिस्ट ने किए होते हैं उनको हम आसानी से देख सकते हैं। तो आप आगे जाके आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि रिसर्च आर्टिकल क्या है, ये अलग टॉपिक है, साइंटिफिक जर्नल्स क्या है। तो आप इतना जानिए जितना मैंने बताया। और उसके बाद और साथ में क्या करता है, बुक्स में भी लिखता है, बुक्स में भी पब्लिश करता है, बुक्स में भी लिखता है वो रिसर्च आर्टिकल, और साथ में साइंटिफिक जर्नल में भी पब्लिश करता है। तो ये तो बायोलॉजिकल मेथड जो था उसका काम ख़त्म हो गया, यही लास्ट स्टेप था। अब बायोलॉजिकल का जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये हमारे साथ हमारे पास इस बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करते हैं। तो इस तरह स्टेप्स होते हैं, इस तरह काम करते हैं बायोलॉजिस्ट और बायोलॉजिकल मेथड में। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप आसानी से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।